तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए बच्चों, परीक्षा देने से पहले इन वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है। इसको एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना है और हो सके तो इसको आप जो है अच्छे से रट लीजिएगा। अब बच्चों, इस बार जो है बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है उसका आपका जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम्स होगा उसका आंसर आपको मार्कशीट पर देने हैं और सब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम्स होगा इसका आंसर जो है उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को लिखित देने होंगे। बच्चों, ऑब्जेक्टिव में जो है फुल मार्क जो है 40 रहेगा, सब्जेक्टिव में भी फुल मार्क्स 40 रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों 80 अंकों का आपका एग्जाम्स होगा और 20 अंक जो है स्कूल व कॉलेज की तरफ से जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आप लोगों को दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों को पैटर्न है, इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक रखना है और इसी के अनुसार आप लोगों को तैयारी भी करनी है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ सामान्य निर्देश को भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी जस्ट बताया कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव में जो है फुल मार्क जो है 40 रहेगा। समय आप लोगों को जो है 1.5 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या आप लोगों को 40 दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और बच्चों आपको जो है ना सभी प्रश्न में जो है आपको जो है ऐसे करके जो है ना 4 जो है विकल्प भी आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपका सही विकल्प होगा उसको आप लोगों को अच्छे से जो है ना गोले को काला करके आपको भरना है। एकदम अच्छे से आपको जो है गोले को काला करना है। एक बार भी अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो उसका जो है नंबर कट जाएगा, इसलिए इसको जो है गोले को अच्छे से आपको जो है एकदम काला करना है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे किया है। इसी प्रकार से जो है आपको मार्कशीट पर गोले को काला करके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, और बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल जो है आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिया गया है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार से आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, फाइनल बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा उसको जो है आपको मार्कशीट पर गोले को काला करके आपको आंसर देने हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे कि पहला ऑप्शन ए दिया गया है कि राखल दास बनर्जी, दूसरा ऑप्शन बी दिया है रंगनाथ राव, तीसरा ऑप्शन सी दिया है कि दयाराम साहनी और चौथा ऑप्शन दिया है माधव वत्स्य। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया ना, इसी में से जो सही आंसर है उसको आपको जो है ओमार पर गोले को काला करना है। जैसे कि मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने यहाँ पे 4 विकल्प आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है रखा है। ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 में किसने की थी, तो ये क्या था, राखल दास बनर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसको अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, गोले को काला कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वहाँ पे गोले को काला करना है। ये नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे करके कर दिए और ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा दिए। इस प्रकार से क्या होगा, ये जो है आंसर आपका गलत हो जाएगा। एकदम सही तरीके से आपको भरना है, इसी प्रकार से आपको जो है गोले को काला करना है। ठीक है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राखल दास बनर्जी। तो ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले हर हाल में इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि इस बार भी आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में 400 प्लस अंक आपको लाने हैं। इस बार भी आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे और अपना जो टारगेट रखा है ना उसको आप लोगों को पूरा करना है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे जो पहला सवाल था मैंने बताया और दूसरा सवाल जो दिया गया है कि इंडिका की रचना जो है किसने की थी। तो इंडिका की रचना जो है किया था मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। चलिए अगला सवाल तीसरा नंबर दिया गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो देखिए बच्चों, पुराणों की संख्या है 18। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है चौथा नंबर कि 16 कुल की नीति। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड सवाल है। 16 कुल की नीति प्रतिपादन जो है भारत में किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे भारत
भारत में किया था? अकबर ने, ठीक है, अकबर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था? देखिए इब्न बतूता ने जो अपनी यात्रा किया था उसमें जो अपना पूरी जीवनी लिखा है, उसने जो अपना विवरण दिया है वो किस भाषा में दिया है बच्चों? तो उसने किस भाषा में दिया था मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, और मैंने आपको कहा था कि इससे रिलेटेड सवाल आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रट लीजिएगा। देखिए किस भाषा में दिया था, तो उन्होंने दिया था अरबी भाषा में, ठीक है। तो अरबी भाषा कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा अरबी, ठीक है, इसको आप लोग याद रखें। चलिए अगला सवाल जो है छठा नंबर दिया गया है कि दामिन एकोह क्या था? तो दामिन एकोह जो है ये क्या है? एक भूभाग है, ठीक है, ए पार्ट्स ऑफ लैंड है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो देखिए बच्चों, रामानंद के शिष्य जो है वो रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्या और पीपा ये भी थे। तो इसलिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? रामानंद के शिष्य कौन थे? इनमें से सभी थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आठवां नंबर दिया गया है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था? देखिए 1939 में पूछा गया है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था बच्चों? तो उन्होंने किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या होगा? सही व सटीक आंसर होगा, इसको कॉपी में आप लोगों को नोट कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो देखिए बच्चों ये जो है ना, जब अंग्रेजी शासनकाल था तभी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि काफ़ी लोगों को जो है गोलियों से भून दिया गया था ना, मार दिया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये काफ़ी प्रसिद्ध हत्याकांड में से है, और इसको जो है एग्जाम से पहले रट लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना कम से कम आप लोगों को यहाँ पे जो है 5 सवाल देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों, संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह की नेता। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कान्हू, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका ए जो है सही व सटीक आंसर होगा, ऑप्शन ए 10 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा सिद्धू कान्हू, ठीक है। चलिए अगला सवाल 11 नंबर दिया गया है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था बच्चों, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को 100% हमको लगता है कि पहले से ही पता होगा कि बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? बहुत ही वीवीआई सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो देखिए मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया बच्चों? तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है, याद रखेंगे 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो है मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसका जन्म स्थान जो है तलवंडी है? देखिए तलवंडी किसका जन्म स्थान है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। तो इसका आंसर आएगा नानक, ठीक है, इसको याद रखना है, नानक। नानक का जो जन्म स्थान है वो क्या है? तलवंडी था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया गया है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो विजयनगर की यात्रा जो है किसने किया था? निकोनी, ठीक है, निकोली कॉन्टिने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोगों को अच्छे से रट लेना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल दिया गया है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की? असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है
महात्मा गांधी ने की है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। और बच्चों आप मुझे कमेंट पे ये बताइएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, इसका जो डेट है, ठीक है, आप लोगों को डेट बताना है कि कब हुआ था। आप लोगों को यहाँ पे मैं ये होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल दिया गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, आप लोग देखे भी होंगे महाभारत का युद्ध, ठीक है, आप धारावाहिक में भी पढ़े होंगे, उसमें पूरा बताया जाता है। और इसके बारे में आप लोगों ने जो है ना, आप अपने बुक में जो है पढ़े होंगे कि महाभारत का युद्ध जो है बहुत ही भयावह युद्ध था, ठीक है। और यह जो युद्ध है ना, यह जो युद्ध है टोटल 18 दिन तक चला था, ठीक है। तो टोटल कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक। और यहाँ सवाल दिया गया है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिन तक चला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जायजा कर हटाया था। तो जायजा कर, तो जायजा कर सबसे पहले समझेंगे। तो जायजा कर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अकबर में, ठीक है, अकबर ने क्या किया था, सभी हिंदुओं पर एक जायजा कर होता था, जैसे जमीनी वाला जो नहीं होता है वही सारा एक कर होता है। तो एक कर्ज के तौर पर हटाया गया था। ये किसने हटाया था, कुछ मुगल शासक ने हटाया था, ये पूछा गया है। तो जायजा कर जो है अकबर ने हटाया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोगों को रट लेना है। चलिए अगला सवाल 19 नंबर दिया गया है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो देखिए किसका उपदेश जो है वो संग्रहित है बीजक में। तो अब देखिए बीजक में जो ये सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए बीजक में किसका उपदेश जो है संग्रहित है, ये है कबीर का। किसका है, कबीर का है। तो ऑप्शन देखिए किसमें है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है। तो देखिए कई बार आप लोग डिस्कस करते होंगे बुलंद दरवाज़ा के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके टीचर्स भी आप लोगों को बताए होंगे। बुलंद दरवाज़ा ये कई बार आपके जो है लैंग्वेज में आते हैं, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, ठीक है। तो आप लोग कई बार रटे होंगे। तो देखिए इसमें सवाल जो दिया गया कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो आपको बेहिचक आपको मार देना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फतेहपुर सिकरी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई। तो बच्चों इसको आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि 1885 में हुआ है। कांग्रेस की स्थापना किसने कब हुआ था। तो देखिए कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था, 1885 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो संथाल विद्रोह जो हुआ, तो संथाल के जो है मैंने अभी बताया था ना शासक कौन है, तो सिद्धू कानू था। और संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1855 में। कब हुआ था, 1855, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, 1855, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों ने सही जवाब भी दिया होगा, वास्को डी गामा। क्या है, वास्को डी गामा जो है एक पुर्तगाली है, जो कि पहली बार यानी कि सबसे पहला जो है भारत आया है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा जो है कौन है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 24 नंबर देखें। तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल दिया गया है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा जो है किस युग की सभ्यता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा, अगर मैंने आपको बताया है कि ये जो है कौन सी युग है, क्या है, ब्रॉन्ज एज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है और आपने पहले ही पढ़ा ना, जो है मुस्लिम लीग की स्थापना, ये वाला जो मैंने अभी जस्ट बताया है वही सवाल यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1906 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1906 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 26 नंबर दिया गया कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली, ठीक है। क्या हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने यह शब्द दिया था पाकिस्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर
सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा चौधरी रहमत अली। चलिए अगला सवाल दिया गया कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत के प्रथम मुगल शासक थे, कौन थे, ये थे बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है और मुक्त मतालदेह नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल 23 नंबर दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है, रिपीटेड सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो से रिलेटेड ना आपके एग्जाम में कम से कम 7 सवाल पूछे जाएंगे और इसको आप लोग अच्छे से तैयार रखना है। ये पहला ही चैप्टर से आप लोगों को दिया जाता है, इसको आप लोग 100% याद रखें और मोहनजोदड़ो से रिलेटेड 100% वो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे से रट लेना है, तैयार रखना है। चलिए अगला सवाल की ओर चले। अगला सवाल दिया गया है कि देखिए पियदसी किस शासक को कहा जा गया है। पियदसी जो है, ठीक है, पियदसी जो है वो अशोक शासक को कहा गया है। किसको कहा गया है, अशोक सम्राट को या अशोक को। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक है बच्चों कौटिल्य। कौन है, कौटिल्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये कौटिल्य हो गए, या इसका जो आप कह सकते हैं चाणक्य। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऑप्शन दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कौटिल्य। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन जो है इसका ए जो है सही व सटीक आंसर होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 33 नंबर दिया गया है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। तो अकबरनामा के रचनाकार थे बच्चों अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया कि ढक्कन दंगा, ठीक है, ढक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। तो बच्चों इसका आंसर होगा 1875 ईस्वी में नियुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर होगा लंदन में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम की स्थापना जो है कहाँ की गई है। तो फोर्ट विलियम की स्थापना जो है कलकत्ता में की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया कि 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था। देखिए दोस्तों 16 महाजन पद पूछे गए हैं कि 16 महाजन पद में सबसे पावरफुल, सबसे जो है शक्तिशाली जो है महाजन पद कौन सा था। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कई बार मैंने आपको कहा है और बताया है, तो ये इसका जो आंसर होगा मगध। क्या हो जाएगा, मगध। ठीक है, याद रखेंगे मगध जो है एक महाजन पद जो है सबसे शक्तिशाली है। आप जो है इसको नोट कर लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया गया है, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 1857 की क्रांति का आरंभ जो है कब हुआ। तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई है इसका डेट पूछा गया है कि कब शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। तो इसका याद रखना है 10 मई। ठीक है, 10 मई को जो है यह क्रांति जो है आरंभ हुआ है, शुरू हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे 10 मई 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। 1915 को जो है ये दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस आए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल और आखिरी सवाल है, उससे पहले आप बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या आपने इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में टारगेट रखा है कि इस बार भी आपको 400 से अधिक अंक लाने हैं, 400 से ज़्यादा अंक आपको हासिल करने हैं, 90% प्लस जो है आपको अंक लाने हैं। क्या आप जो है
टॉपर का सपना देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है चैनल को आप लोग जो है ज्वाइन भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि सभी क्वेश्चन का आप लोगों को पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल पाए। और दोस्तों पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बच्चों। दोस्तों यहाँ पे लास्ट में को सवाल दिया गया है, अंतिम सवाल है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमने जो है इतिहास के जो है 40 VVI ऑब्जेक्टिव सवाल देखे हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा।